फाटाना CEO सहर्ष दमानी। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है CNBC बाजार पर। और सर शुरुआत करना चाहेंगे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के साथ। एक जंप देख रहे हैं 19.7% और YY बेसिस नवंबर की अगर बात करें तो स्पेसिफिकली यहाँ से ये जो एक ग्रोथ हम देख रहे हैं, एक राइज जो देख रहे हैं, क्या यहाँ से ड्राइविंग फैक्टर्स लाइक GST कट हो गया और ईयर एंड डील्स, इन्वेंट्री करेक्शन, आपके क्या व्यू रहेंगे इसके ऊपर? नमस्कार मैडम, सबसे पहले धन्यवाद आपने अपने चैनल पे मुझे वापस से इनवाइट किया। देखिए, ये जो GST का रिडक्शन हुआ है, ये एक संजीवनी बूटी की तरह भारत के हर एक क्षेत्र के लिए काम कर रहा है। और अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है आफ्टर ये जो GST रिडक्शन आया है अनाउंसमेंट का। अक्टूबर मंथ में हमने देखा बहुत अच्छी ग्रोथ थी, क्योंकि वो फेस्टिव का महीना था। आमतौर पे जब फेस्टिव का महीना खत्म होता है, उसके नेक्स्ट मंथ में सेल्स डिप करती हैं। बट इस बार कुछ अनोखा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि सेल्स डिप नहीं कर रही है। हेल्दी सेल्स हमें नवंबर में कंटिन्यू होते हुए दिखा है। 20% का बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिला है। इसी तरह इन्वेंट्री जो करीब 55 एक दिन के आसपास थी, वो अभी करीब 45 दिन के आसपास आके खड़ी हो गई है। और ये हम अनुमान लगाते हैं कि जैसे-जैसे दिसंबर का महीना खत्म होगा और नया साल आरंभ होगा, ये इन्वेंट्री लास्ट 1 से डेढ़ साल में लोएस्ट इन्वेंट्री रहेगी डीलर्स के एंड पे, करीब-करीब 35 से 38 दिन के आसपास। तो एक बहुत ही अच्छा समय रहा है। इनफैक्ट जो हमने सर्वे भी किया है अपने मेंबर्स के साथ में, 65% मेंबर्स हमें पॉजिटिव और ग्रोथ की तरफ अपनी राय दे रहे हैं अगले महीने के लिए। और उसी तरह करीब 60 से 65% मेंबर्स हमें अगले 3 महीने, जो कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना है, उसमें भी ग्रोथ की तरफ इशारा दिखाते हुए हमें दिख रहे हैं। दमानी सर, आगे जानना चाहेंगे ट्रैक्टर्स की अगर बात करें या फिर यहाँ से कमर्शियल व्हीकल्स के फ्रंट पर हम देखें और 3 व्हीलर, यहाँ से एक सर्ज हम देख रहे हैं, तो टू व्हाट एक्सटेंट आप देख रहे हैं ये हुआ ड्यू टू रूरल डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी, तो इसके ऊपर क्या रहेगा व्यू? ट्रैक्टर मैडम करीब पिछले 5 से 6 महीने में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और रीजन बहुत ही सिंपल है, मॉनसून बहुत अच्छा रहा है। इसके बाद में जो MSP है क्रॉप्स के प्राइजेस की, वो सरकार ने अच्छी तरह से घोषणा की है। इसके अलावा जो अभी राबी का सीजन की अगर सोइंग हो रही है, जो बुआई हो रही है क्रॉप की, वो भी बहुत ही बढ़िया तरह से काम कर रहा है। तो इनके चलते हमें ट्रैक्टर सेल्स में बहुत ही बढ़िया अपटिक दिख रहा है ओवरऑल नवंबर के महीने में भी, जो पिछले 5 से 6 महीने से कंटिन्यू कर रहा है। और आगे जाते समय हमें दिख रहा है कि ये नंबर कंटिन्यू करेंगे हेल्दी ग्रोथ की तरफ। और अगले साल वो डिपेंड करेगा वापस मानसून किस तरह से भारत में आता है। इसके अलावा जो कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट जैसे आपने ज़िक्र किया, कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट में भी हमें करीब-करीब 20% का जंप दिखा है नवंबर के महीने में। ये पिछले 4-5 महीने में अच्छा ग्रोथ नहीं आ रही थी कमर्शियल में, बट ये जो पीरियड है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, ये नवंबर, दिसंबर से लेके मार्च तक का पीरियड, ये अच्छा पीरियड हमें दिख रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रही है। बट अभी हमें लगता है कि इसमें ग्रोथ और अच्छी तरह से आना थोड़ा बाकी है, क्योंकि जिस तरह सरकार ने अपने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए अनाउंसमेंट किया था, वो बजट अभी तक से पूरा तरह हम यूज़ नहीं कर पाए हैं। सरकार को अपना पूरा बजट यूज़ अगर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ानी है, तो जैसे-जैसे ये स्पेंडिंग बढ़ेगी, हमें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, मीडियम टू हेवी कमर्शियल व्हीकल और टिपर सेगमेंट में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ आते हुए दिखेगा अगले 3 से 4 महीनों के अंदर। जी सर, टू व्हीलर में एक हमने देखा एक डिप आया 3.1%, तो ये सर जस्ट स्टैटिकल या बेस इफेक्ट इशू है, और आर देयर अंडरलाइंग डिमांड और सप्लाई साइड प्रेशर्स? मैडम, इसको हम डिप की तरह नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पिछले साल जब फेस्टिवल्स आया था, वो अक्टूबर के एंड में आया था। जी। तो उसके रजिस्ट्रेशन सारी नवंबर में हुई थी। तो उस नवंबर के कंपैरिजन इस नवंबर में हमारे पास फेस्टिवल नहीं था। हमारा इस साल का फेस्टिवल का जो सेल है, वो सारे अक्टूबर महीने में हो गया था। तो उसके ऊपर अगर हम सिर्फ 3% ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये एक डीग्रोथ हम नहीं मानते हैं इसे। पिछले आप देखेंगे, अगर अक्टूबर और नवंबर दोनों महीना अगर हम लेते हैं, तो करीब-करीब 57 लाख टू व्हीलर हमने बेचे हैं। जबकि ऑन एन एवरेज हर महीने हम करीब-करीब 12 से 13 लाख टू व्हीलर ही बेचते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है।
और गोइंग फॉरवर्ड और अगर हम फर्स्ट 6 मंथ्स की बात करें इस फाइनेंशियल ईयर की, तो उसमें टू व्हीलर में ग्रोथ करीब-करीब 3.5% था। वो ग्रोथ आज के दिन अगर हम देखते हैं तो करीब-करीब 9.5% पे आ गया है। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि टू व्हीलर में रफ्तार बहुत तेज़ी से आ रही है और ये रफ्तार ओवरऑल रूरल साइड से ज़्यादा आ रही है कंपेयर्ड टू अर्बन साइड। ऐसा हम नहीं कहते कि अर्बन डिग्रो कर रहा है, बट अर्बन से ज़्यादा रूरल मार्केट ग्रो कर रहा है इस समय। और अगले 2 से 3 महीने में भी हमें अच्छा ग्रोथ आते हुए दिखेगा और हम पूरी तरह मान सकते हैं कि जो पूरा वित्त वर्ष है, ये हम डबल डिजिट ग्रोथ में क्लोज़ करेंगे। सर ईवी या फिर न्यू एनर्जी सेगमेंट की अगर बात करें, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स जो है वहाँ पर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए न्यू एज टेक्नोलॉजी जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है, इसमें थोड़ी-सी कठिनाई हमें अभी दिख रही है और रीज़न बड़ा ही सिंपल है। जो प्राइस गैप था आइस व्हीकल और ईवी व्हीकल के बीच में, उसमें वेरिएंस बहुत ज़्यादा आ गया है। फॉर द सिंपल रीज़न बीइंग कि 10 से 11% का जीएसटी रिडक्शन आ गया है आइस व्हीकल में, जाकि जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जीएसटी अभी भी 5% पे है। तो ये जो नंबर टू व्हीलर के अगर हम बात करें तो इसमें करीब-करीब 9% पे ईवी पेनिट्रेशन आ गई थी। वो अभी वापस से 3.5-4% के रेंज में है। सिमिलरली अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो इसमें ईवी का पेनिट्रेशन करीब-करीब 5% पे आ गया था, जो फिलहाल के लिए अभी हमें 3.5% दिख रहा है। और ये एक शॉर्ट टर्म में ऐसा हमको नज़रिया दिख रहा है क्योंकि लास्ट 2 महीने में जो भी सेल हुई है, वो आइस व्हीकल में ज़्यादा हुई है कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। बट अगर ओवरऑल हम नवंबर महीने में पैसेंजर व्हीकल इलेक्ट्रिक की भी बात करते हैं तो इसने भी पिछले नवंबर से करीब-करीब 60% का ग्रोथ दिखाया है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं आ रही है, बट करंटली ग्रोथ अभी आइस में ज़्यादा आ रही है कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। और जिस तरह और हमारे प्रोडक्ट लॉन्चेस होंगे अगले साल में, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द लॉन्चेस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन कैटेगरीज में होंगे। तो इसके चलते हमें गोइंग फॉरवर्ड अगले साल मार्केट शेयर में अच्छा खासा बढ़ोतरी होते हुए दिखेगा टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल के इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। जी सर, लास्टली मैं कवर करना चाहूँगी ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर कुछ अब रिस्क लाइक इकोनॉमिक स्लोडाउन, इंटरेस्ट रेट्स या फिर फ्यूल प्राइसेस जो ग्रोथ को यहाँ से पुल बैक कर सकता है, कुछ आप देख रहे हैं? देखिए ओवरऑल मोमेंटम बहुत ही शानदार है अभी। इनफैक्ट आरबीआई ने भी जो रेट कट किया है इसके कारण ऑटो लोन्स भी सस्ते होंगे। इन्फ्लेशन हमारे बहुत कंट्रोल में है। जो हमें एक स्पीड बम्प की तरह हम जो चीज़ देख रहे हैं वो जनरली हर कैलेंडर ईयर के बिगिनिंग में ओईएम्स अपने प्राइस हाइक करते हैं। तो ये प्राइस हाइक अगर मिनिमल या नॉमिनल रहा तब तो ठीक है। अगर ये प्राइस हाइक थोड़ा ज़्यादा रहा 2-2.5% या उससे भी ऊपर, तो ये हमें इसके चलते थोड़ा हमें स्लो डाउन होते हुए दिखेगा। इसके अलावा जो मैंडेटरी एबीएस आ रहा है 1 जनवरी से, इवन दो हर एक ओईएम ने टू व्हीलर में रिक्वेस्ट किया है कि इसे आप पोस्टपोन करें, क्योंकि अगर ये पोस्टपोन नहीं होता है तो कम से कम भी 5,000 रुपए बढ़ेंगे टू व्हीलर के दामों में। तो अगर ये मैंडेटरी एबीएस इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इसके चलते भी प्राइस हाइक होगा। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, एक तो मैंडेटरी एबीएस टू व्हीलर के कैटेगरी में अगर ये पोस्टपोन होता है तो अच्छी बात है, कंटिन्यू करेगा सेल जिस रफ्तार से अभी चल रही है। दूसरा पैसेंजर व्हीकल में अगर नॉमिनल प्राइस हाइक होता है तो वो भी अच्छी बात है। अगर प्राइस हाइक ज़्यादा होता है तो इसके चलते हमें सेल में थोड़ा बहुत ब्रेक लगते हुए दिखेगा। इसके अलावा हमें मार्केट बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, इसके और कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मार्केट को वो स्लो कर पाए। जी दमानी साहब, थैंक यू, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ डेटा को लेकर आपने शेयर किया। थैंक यू अगेन सर। थैंक यू। तो आ रही थी ओवरऑल